नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट नेक्स्ट में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 61, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नालियों में पाए जाते हैं, विशेषतः उनको कहा जाता है लाइसोसोम्स। साथियों, जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी संख्या 60 से अधिक होती है तथा इसमें जलीय प्रोटीन की संख्या 50 से अधिक होती है। इसमें जैसे सल्फेट, प्रोटीज, लिपेज, फॉस्फेटेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी खोज सन 1955 में डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इस कोशिकाओं को आत्मघाती थैलियों के नाम से जानते हैं। पीएच मान 5 पर लाइसोसोमल की जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है वो अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 62, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बीज। केंद्रक जो बीज होता है साथियों, किसी भी किस्म को बनाने के लिए उसका जो प्रारंभिक चरण होता है वह यही बीज होता है। इस पर किसी भी तरह का टैग नहीं होता, लेकिन कुछ किताबों में बफ कलर दे रखा है। ऐसे ही जो आपका ब्रीडर सीड होता है इस पर सुनहरा पीला रंग होता है, आधारी बीज पे सफेद रंग का, तथा जो रजिस्टर्ड सीड होता है उस पर बैंगनी रंग का टैग होता है, जबकि ये वाला बीज होता है हमारे भारत में नहीं उगाया जाता। प्रश्न नंबर 63, ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषतः एक मुख्य समस्या बन गया है, वो है स्ट्रॉबेरी। क्योंकि साथियों स्ट्रॉबेरी में ऊष्मारोधी कवक संक्रमण की समस्या आम है, इसलिए आपका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 64, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सम सीमांत सिद्धांत। इसका मतलब ये है साथियों कि सम सीमांत मतलब हमारे पास में जैसे उदाहरण के लिए 50 किलोग्राम यूरिया है और हमारे पास जो रबी की फसल है जैसे गेहूं, सरसों और चना है, तो हम इस सीमित जो हमारे पास साधन है, जो उर्वरक है, उसका उपयोग हम उन्हीं फसलों में करेंगे जिनसे हमें अधिकतम आय प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 65, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः को प्रभावित करता है। तो ये करता है साथियों थनों को। मैस्टाइटिस यानी थनैला, इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें कुछ परीक्षण जो महत्वपूर्ण होते हैं जैसे स्ट्रिप कप परीक्षण, और एक होता है क्लोराइड परीक्षण, और एक होता है साथियों हॉटिस परीक्षण। इसमें क्या होता है कि जो दूध होता है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड की, जिसके कारण इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 से 7.4 हो जाता है, अर्थात दूध का पीएच मान क्षारीय हो जाता है। थनैला से प्रभावित जो दूध होता है, जिस पशु को थनैला हो गया है, उसमें क्या होता है कि लैक्टोज तथा पोटेशियम आयन की मात्रा में क्या होता है, कमी आ जाती है, तथा सोडियम तथा क्लोराइड में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। थनैला जो ये बीमारी है ये किसके द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्सिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु होते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा है? तो साथियों इसका सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सी। तो ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये वाला क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम परऑक्साइड सींग रोधन के लिए
इसमें अतिरिक्त जानकारी के रूप में क्या साथियों, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, सींग रोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 67, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में होती है, तो इसका सही उत्तर है साथियों साइटोप्लाज्म। ये जो क्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल में संपन्न होती है। ग्लाइको और लिसिस, इसका मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है टूटना। इसमें कुल चरण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 10 तथा शुद्ध एटीपी का जो लाभ प्राप्त होता है वो होते हैं 2 तथा कुल एटीपी का लाभ होता है वह है आपके 8। इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या साथियों, जैसे कि जो पेरोक्सीसोम होता है इसका काम होता है लिपिड्स चयापचय में, बीज के अंकुरण में तथा ऊर्जा हानि को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 68, कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है, तो साथियों इसका उत्तर सही है दूसरा, अनौपचारिक और गैर निजी। क्योंकि कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच में जो संवाद होता है वो कैसा होता है, अनौपचारिक और गैर निजी। जबकि जो विद्यालय में जो टीचर के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है वो कैसा होता है, औपचारिक और गैर निजी। प्रश्न नंबर 69, बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव कपास किस्म है जिसमें की विशेषता होती है, तो साथियों इसमें किसकी विशेषता होती है, कीट सहिष्णु। यानी जो बेसिलस थुरिंजिनसिस होता है ये एक जीवाणु है। ये क्या होता है, इसको ट्रांसजेनिक फसल के नाम से जानते हैं, जिससे क्राइजीन जो होता है ये क्या होती है, क्रिस्टल प्रोटीन होती है जो इस जीवाणु से निकाली जाती है। ये क्या करता है, पौधे में कीट प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। कीटों का क्षारीय पीएच मान क्राई प्रोटीन को सक्रिय करता है। क्राइजीन यानी बीटी क्रिस्टल प्रोटीन को निष्क्रिय अवस्था में उत्पन्न करता है, यानी ये इस क्राई प्रोटीन को किस अवस्था में उत्पन्न करेगा, तो निष्क्रिय अवस्था में उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक यानी पीबीआर को दर्शाता है, तो इसमें सही है डी, सैलिसाइलिक अम्ल। जबकि साथियों अन्य इसमें जो पीबीआर हैं जैसे जास्मोनिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, पॉलीएमाइंस, वेरेसिनोस्टेरॉइड इत्यादि हैं। ये करते क्या हैं, इनका पौधे और उसकी वृद्धि और विकास से संबंध होता है। ये पौधों की वृद्धि को मंद भी करते हैं, पौधों में बढ़ापा जल्दी लाते हैं, पत्तियों को गिराने का काम करते हैं तथा फूल के विकास में, बीजों के अंकुरण में सहायता करते हैं। जबकि साथ ही इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।